हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। आप जानते हैं प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स। आज की क्लास में हम प्लास्टिड एज ए होल हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और उनके फंक्शंस इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किसे कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हों और पिगमेंटेड होते हों। सबसे खास बात इनके प्लास्टिड्स की यही है। सो प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स which are found in plant cells and euglenoids। प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम है इनका? प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को बनाते हैं और इसे स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो पिगमेंटेड होते हैं। सो प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स दैट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है वो इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स को हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स चेंज द कलर ऑफ द प्लांट सेल। यानी इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरिंग होती है, पिगमेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट सेल का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। अब आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विद देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ये जितने भी टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के, इनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मुख्यतः जो प्लास्टिड्स हैं वो कितने टाइप्स के हुए? 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब आइए इन्हीं को हम अलग अलग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड बाइकॉन्वेक्स शेप्ड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल फाउंड विद इन द मेसोफिल ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स आप जानते हैं मेसोफिल कहां पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। तो लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड, बाइकॉन्वेक्स शेप होता है उनका, और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं सेल ऑर्गेनेल, जो कि मेसोफिल सेल्स में, प्लांट सेल्स के मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। और यही मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने अभी बताया, एंड दे प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दे आर द साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रिपेयर फूड इन द प्रोसेस। The next type of plastids are chromoplasts. Chromoplasts क्या होते हैं? Chromoplasts are forms of pigments that are synthesized in the plants. ये अलग अलग टाइप्स के कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर ही वो सिंथेसाइज होते हैं, इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। These are, यानी क्रोमोप्लास्ट आर यूजुअली फाउंड इन द, कहां पाए जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, एजिंग लीव्स, जो लीव्स एजिंग हो रहे हैं, जिनमें सेनेसेंस हो रहा है, एंड फ्रूट्स। तो कहां पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट? फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, एजिंग लीव्स में पाए जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, they get themselves converted into chromoplasts, यानी more colorful plastids. Chromoplasts are variously colored, जैसे मैंने बताया. They have carotenoid pigments that allow different colors which are visible in leaves and fruits. तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है, और इन्हीं की बदौलत, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की ही बदौलत, they allow the different wavelengths of lights, different colors in the visible spectrum, और ये they are visible in the leaves and fruits. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट को हेल्प करते हैं. किस काम में हेल्प करते हैं? लाइट ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं, ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का आउटपुट बन सके, मैक्सिमम फूड का सिंथेसिस हो सके, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो सके. देन फाइनली ल्यूकोप्लास्ट. क्या होते हैं ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड, यानी इनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता. बाकी अभी आपने देखा क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स हैं, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं. लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में दे आर नॉन पिगमेंटेड, किसी भी प्रकार का कोई पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता. एक तरह से ये व्हाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, which are colorless. Leucoplasts are usually found in the most of the non-photosynthetic parts of the plants. Leucoplasts कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जो एरिया प्लांट्स के नॉन फोटोसिंथेटिक हो, उनमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं. And they act as storage of starch, lipids and proteins. तो मुख्यतः ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक स्टार्च, लिपिड्स यानी फैट्स और प्रोटीन्स. डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट्स, जैसे जैसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से ये कभी स्टार्च को स्टोर करते हैं, कभी प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और कभी ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं. Leucoplasts are mostly used for converting amino acid and fatty acids. Leucoplasts जो है वो मोस्टली यूज होते हैं कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. अब आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के जैसे मैंने पहले बताया अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट. सो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? एमाइलोप्लास्ट आर ग्रेटेस्ट एमंग ऑल द ल्यूकोसाइट्स. ऑल द ल्यूकोसाइट, जितने भी ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. सो एमाइलोप्लास्ट आर द ग्रेटेस्ट एमंग ऑल द ल्यूकोप्लास्ट. दे स्टोर एंड सिंथेसाइज स्टार्च. ये काम क्या करते हैं? स्टार्च का स्टोरेज करते हैं. प्रोटीनोप्लास्ट क्या करते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग प्रोटीन्स. ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं. दैट अ प्लांट नीड्स एंड आर टिपिकली फाउंड इन सीड्स. सीड्स में आप जानते हैं जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. तो इसीलिए प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो जो कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं वो कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सीड्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल को वो स्टोर करते हैं दैट आर नीडेड बाय प्लांट्स. अब आइए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. एक एक करके चलते हैं. सबसे पहला वाला जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज प्रोप्लास्टिड, यानी बहुत ही प्रिमिटिव प्लास्टिड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स derive from this proplastid. Next is B, leucoplast. Leucoplast कुछ ऐसा दिखता है. Followed by etioplast. Etioplast, ये etioplast है. Etioplast तब होता है जबकि लीव्स जो हैं वो जब सन के एक्सपोजर में नहीं रहते हैं, शेड में ज्यादा रहते हैं, तो दे स्टार्ट डीकलराइजिंग. तो इसी को, इस प्रोसेस को तो हम एटियोलेशन कहते हैं. और इनके जो प्लास्टिड्स हैं तब ये हो जाते हैं
एटियोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट टर्न इनटू एटियोप्लास्ट। नेक्स्ट एमाइलोप्लास्ट, जो कि आपने अभी अभी पढ़ा, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है। देन क्रोमोप्लास्ट, देन एलायोप्लास्ट, फैट्स एंड ऑयल्स, एंड देन प्रोटीनोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन, क्लोरोप्लास्ट। अब इस डायग्राम में हम ये स्टडी करते हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स में प्लास्टिड्स के कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एपिकल मेरिस्टेम को देखें, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां पर क्या पाया जाता है, स्टेम टिप में, शूट एपिकल का मतलब स्टेम टिप, यहां पर क्या पाया जा रहा है, प्रोप्लास्टिड, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव प्लास्टिड है। उसके बाद हम फ्लावर्स की अगर हम बात करें, यहां पर क्या पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट। इन मेनी रेड और येलो फ्रूट्स एंड फ्लोरल पार्ट्स, पेपल्स या पेटल्स, वहां पर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। एंड रियरली इन रूट्स, जैसे कि कैरेट में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, बाकी रूट्स में नहीं पाया जाता है। देन कम्स, दिस इज द क्रोमोप्लास्ट, देन कम्स द क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। ऑल ग्रीन एरियल पार्ट्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, जैसे लीव्स, स्टेम, सेपल एंड देन पिस्टिल एक्सेट्रा, इन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। द मेन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड। देन इन सेनेसिंग, यानी जो एजिंग लीव्स हैं, एजिंग सेनेसिंग ग्रीन प्लांट पार्ट्स में क्या पाए जाते हैं, जेरोंटोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये भी एक तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि सेनेसिंग होते हैं, जो कि ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो एज हो गए हैं, जो ज्यादा एज के हो गए हैं, उनको हम कहते हैं सेनेसिंग क्लोरोप्लास्ट, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, सेनेसिंग क्लोरोप्लास्ट। फाइनली अगर हम रूट्स की बात करें, इन स्टोरेज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, रूट, फ्रूट, सीड एंड स्टेम, यहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स। तो यहां पर ल्यूकोप्लास्ट, जो कि एक कलरलेस प्लास्टिड होता है, और यहां पर ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और एमाइलोप्लास्ट कहां पाया जाता है, जहां पर की स्टोरेज की बात होती है। स्टोरेज जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा पार्ट करता है, एमाइलोप्लास्ट करता है, जो कि स्टार्च स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं। एंड देन फाइनली, जैसे कि आपने एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम में देखा था, प्रोप्लास्टिड है, उसी प्रकार रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी प्रोप्लास्टिड पाया जाता है, जिसकी वजह से रूट जो है वो जमीन के नीचे पेनिट्रेट करता रहता है। और इधर एपिकल शूट मेरिस्टेम में जो प्रोप्लास्टिड है, इसकी वजह से एपिकल ग्रोथ होता है प्लांट का। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, प्लांट के कौन कौन से हिस्से में पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। आज आपने क्या पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल स्टडी की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और उनके फंक्शंस और उनका लोकेशन, प्लांट्स में ये कहां कहां पर लोकेटेड होते हैं। सो दैट्स ऑल। मेरे चैनल बर्मन बायो क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।